हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं और आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध व सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये दो घात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध और सत्यता की जाँच भी कर गुणांक शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जाँच भी करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे मान लेंगे, माना एफ एक्स यानी बहुपद को मैं मान दें तो एफ एक्स बराबर मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस के 8। ये संख्या हमारे पास दी है लास्ट में कितना 8, यानी अचर संख्या कितनी दी है 8। 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 8 अचर संख्या और एक्स स्क्वायर का गुणा, इनकी गुणा करते हैं तो 8 और 1 इसका गुणा कितना 1, गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसकी गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो ये गुणा जाएगा 2 2 और 2। ठीक है, 2 एकम 2। तो इसका जोड़ और घटाना, इन गुणनखंडों का जोड़ और घटाना इस बीच वाली संख्या के बराबर लेके आते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच रहेगा हमारे पास, तो ये लिख लेंगे 4 माइनस का 2 एक्स माइनस 8। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस के 8। इसे लिख लेंगे x कामन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4, इन दोनों में से प्लस का 2 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। इसमें x प्लस माइनस 4 और x माइनस 4 इनमें कामन है तो ये बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2। अब देखिए हम निकालेंगे शून्य, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए लिखेंगे तो ये एफ एक्स का मान जो होता है वो शून्य होता है, तो यानी जो x माइनस का 4 और x प्लस 2 ये बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार यदि इसको लिख लेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। और एक बार यदि इसको लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हमारे पास शून्य कितने निकल के आ गए? जो हमें बहुपद दिया हुआ है उसके शून्य निकल के आ गए। शून्य कितने निकल के आ गए? एक तो आ गया 4 और एक आ गया माइनस का 2। ठीक है, एक आ गया 4 और एक माइनस का 2। तो चाहे माइनस का पहले लिख सकते हो चाहे प्लस का बाद में लिख सकते हो, या तो इसको इतना लिख लो या ऐसे लिख लो। तो देखिए, अतः हमारे बहुपद के शून्य कितने आ गए? एक माइनस का 2 आ गया और एक 4 आ गया प्लस का। ठीक है, तो ये दो शून्य निकल के आ गए। अब दो शून्य निकल के हमारे पास आ गए तो हम क्या करेंगे? अब शून्य और गुणांकों के में संबंध निकालेंगे। शून्य गुणांकों में संबंध, जब संबंध निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो शून्य हमारे निकल के आए थे इसको मान लेंगे, माना अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर 4। एक शून्य का अल्फा मान लिया, एक शून्य का बीटा। जब शून्य अल्फा बीटा मान लिए तो चूंकि हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है a, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c अचर पद का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है। ये शून्यकों का योगफल, शून्य का अल्फा बीटा, इनका योगफल करेंगे तो अल्फा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा का मान हमें कितना दिया है माइनस का 2, बीटा का मान कितना दिया है 4, तो माइनस का 2 प्लस 4 इतना हो गया। अब इसमें से हम हल कर घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमें प्लस का 2 बचेगा और प्लस 2। देखिए, अब हमें बनाना है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमारा जो हमें ध्यान रखना है कि कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, यानी बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना है माइनस का 2 और ए का मान कितना है 1, तो जब माइनस 2 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये दो संख्या जो दी है हम इसको इतना लिख लेंगे, माइनस और माइनस का 2। माइनस का 2 बना लिया हमने बी और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। देखो, और बटे कितना लिख लेंगे हम 1,
जब इसको 1 से भाग करेंगे तो ये 2 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम इससे तोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये मान हमारा कितना होता है, ये हमारा माइनस का b दिया हुआ है, ठीक है। ये माइनस का माइनस और माइनस का ये 2 दिया है वो b का मान दिया है, और जो बटे 1 दिया है वो किसका मान दिया, a का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा वो माइनस का b/a, और यही हमारा होता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ दिखाना था इसमें। अगला हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान दिया हमें माइनस का 2 और बीटा का मान दिया हमें 4। इसका गुणन करेंगे तो 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। देखो सी, अब हमें अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो इसको हम कितना लिख लेंगे, 8 को माइनस का 8/1 लिख लेंगे। और ये माइनस का 8 कितना मान, किसका मान है, c का मान है, और 1 किसका मान है, a का मान है, तो c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यही हमें प्रोवाइड करना था। यही हमारा वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हमें 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, माना f(x) बराबर 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। इसमें देखिए अचर पद 1 दिया है और x² का गुणांक कितना दिया है, 4। तो इसके हम क्या करेंगे, 4 एकन 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। इन दोनों गुणनखंडों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितना, 4, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4s² माइनस का 2 प्लस का 2s प्लस का 1। ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s और माइनस प्लस माइनस का 2s प्लस का 1। इसमें 2s कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 और s, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस का 1। यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2s और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ये बचेगा 2s माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2s माइनस का 1। अब हम क्या लिखेंगे, शून्य के लिए शून्यकों के लिए लिखेंगे। तो शून्यकों के लिए क्या होता है, f(x) बराबर 0 होता है। तो ये 2x माइनस 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार लिखेंगे, यदि लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। फिर इधर लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे शून्य निकल के आ गए। तो शून्य कितने निकल के आ गए, अतः बहुपद के शून्य बराबर निकल के आ गए 1/2, 1/2। आगे निकालेंगे शून्य और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। तो मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 1/2 हो गया और बीटा बराबर ही हमारा 1/2, यानी दोनों शून्य सेम निकल के आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि f(x) बराबर हमें कितना दिया है, 4s², x नहीं ये s मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉरी। ये जब s² के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ पर s मानते हैं, ठीक है, x नहीं मानेंगे, ठीक है। 4s² माइनस का 4s और प्लस का कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, as² प्लस का bs प्लस का c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। यानी s² से s² तो a बराबर 4 और s से s तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4 और अचर पद से अचर पद तो c बराबर 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मूलों का यानी शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, ये कितने दिया है, 1/2 प्लस का 1/2। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आधार हर का लासा हो जाएगा 2 से 2 को भाग करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 एकन 1। ऐसे इसमें 2 से 2 को भाग करेंगे 1 और 1 एकन 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 और बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा निकल के, ठीक। अब 1 आ गया। अब हमें इसमें कितना बनाना है,
होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए, तो देखो इसको हम लिखेंगे माइनस, और बी का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 4, तो -4 लिख लेंगे, और बटे ए का मान कितना है 4, तो देखो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही तो बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, ये माइनस इसको लिख सकते हैं बी, और इसको लिख सकते हैं ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इसी हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 दिया हुआ है, तो एक एक की गुणा करेंगे 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सी का मान कितना दिया हमें 1 और ए का मान कितना दिया 4, तो ये 1 कितना हो गया, ये सी हो गया, और ये 4 कितना का मान कितना ए, तो ये हो गया ए का मान 4 दिया, तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया सी अपॉन ए, और यही हमें प्रोवाइड करना था, वेरीफाइड करना था, ठीक है, यही हमें वेरीफाइड करना था इसमें।